पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात बिगड़े हुए हैं, उसे लेकर भारत में भी चिंता जताई जा रही है। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका के सैन्य संघर्ष पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। भारत भी लगातार इन हालात पर नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी के राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी के 2 दिवसीय दौरे के बाद रात लगभग 9:30 बजे राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद सीसीएस की बैठक आयोजित की गई। पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की थी, जिसमें पश्चिम एशिया की मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। सीसीएस की बैठक में इन्हीं मुद्दों पर बात हुई। खाड़ी देशों में हुए इतने बड़े अटैक के बाद बढ़ते तनाव के बारे में भारतीय प्रवासियों के बड़े समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। ईरान में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक, जबकि इजराइल में 40,000 से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं। खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 90 लाख है। भारत ने अतीत में संघर्षों के बीच पश्चिम एशिया समेत दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हजारों भारतीयों को सफलतापूर्वक निकाला है। सीसीएस ने क्षेत्र से होकर गुजरने वाले भारतीय यात्रियों और निर्धारित परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को हो रही कठिनाइयों पर चर्चा हुई। सुरक्षा और आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही क्षेत्र में जारी संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और संवाद के साथ कूटनीति की ओर लौटने के महत्व पर जोर दिया गया। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत समिति के सदस्य उपस्थित थे। पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता का विषय है। फंसे हुए लोगों की सुरक्षा और स्थिति बिगड़ने पर उससे निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई। फिलहाल पश्चिम एशिया का हवाई क्षेत्र लगभग बंद है। पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव बढ़ने के कारण हवाई सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे सैकड़ों भारतीय दुबई और अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। इनमें से कई लोग सोशल मीडिया पर भारतीय सरकार से सहायता की अपील कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। बैठक में ईरानी अधिकारियों की ओर से होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने से उत्पन्न स्थिति का भी जायजा लिया गया, जो भारतीय तेल वाहक जहाजों के लिए एक प्रमुख मार्ग है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूरे क्षेत्र में भारतीय दूतावास अपने नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है और हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई है। इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए बड़े हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई मारे गए। ये ऐलान अमेरिका और इजराइल की शनिवार के शुरू हुई संयुक्त हवाई बमबारी के बाद की गई, जिसमें ईरान के सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इससे ईरानियों को अपने देश का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का सबसे बड़ा मौका मिला है। ट्रंप ने कहा कि भारी और सटीक बमबारी सप्ताह भर या जितने समय तक जरूरी होगी जारी रहेगी। तो कहा नहीं जा सकता कि बमबारी जैसे अटैक कब तक होंगे और हालात कब तक बहाल होंगे, लेकिन भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जबकि हालात बदलते देख इसके पहले भी 3 बार एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन कोई वापस नहीं आया और अब भारत सरकार से अपील की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी गैर जिम्मेदारियों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहरहाल हालात बहाल हों, इसी का इंतजार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।